Julaital Nijichugu Shalmari Tang Shalo, Katong Kajani Bishintino, TTDC Haponi Katal Tangzak, Shabjunal Havanok, de Kungza Fiogurizaka, Lolit Bajartoma Katal, Dagdu Tisha Shabjunal Havanok Fitara Shui, Bobagra Shakwaitang Fiogurika, Logio Majaka, EDC Haponi CEM, Purno Chandra Jamatia, Chairman Jogodis Deburma, EM Runiel Deburma, EM Ravindra Deburma, Montri Bishokitu Deburma, Emle Shopna Deburma Kobi Kubni Adongra, Ashala Majani Adonra Rishati PS Kandui, Lam Shogi, Nahalaika, Havanok Fioguni Lugugi Ashala Upangbo Kaleka, Majangai, Naroiro, Pandawo Kokshatangi, Bobagra Shaka, Kadal Havanok Tangnabagi, Tairinai, Bukuk Nomita, Deburmano, Pifly Hambai, Awuni Ulo, Tibrashaki, Mante Shokto Shani, Joba Kaitani, Jero Kebengi Kokshawitongo, Brogno Kok Kragway, Firomogrika, Awuni Lugugi Tibrasharo, Buskang Shalo, Bobahai, Kaham Butai, Mani Man, Abrotibo, Kurzaka. I am very happy and very glad to inaugurate the Dagdu Zonal Office. और सबसे पहले मैं यहाँ में मैंने देखा नहीं वो है यहाँ में कहीं कि नहीं, नमिता देवर्मा, कहाँ है नमिता देवर्मा? नमिता ने ये जमीन दिया है हमको, बेला में हम भाई नमिता, यहाँ में सब वीआईपी है लेकिन मेरे लिए आप वीआईपी है क्योंकि हाँ आपने दिया, इसके लिए सब नमिता के लिए एक बड़ा हाथ दीजिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूं बहुत गर्मी है और आप लोग यहां में कुछ सुनने आए हैं। आई वॉन्ट टू अश्योर एंड टेल एवरीवन, मैं आपको एक बात गारंटी देके बोल सकता हूं कि जो दिल्ली में बात हो रहा है, जो दिल्ली में बात चल रहा है, मैं अपने बारे नहीं सोच रहा हूं, मैं अपने पार्टी के बारे नहीं सोच रहा हूं, मैं आपके नेक्स्ट जनरेशन अपना तीसरा सा जाति के बारे सोचकर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रेशर में रखकर बात करके आपको इस साल, अगले साल, अभी, आज और कल मैं आपको आपका अधिकार देके ही रहूंगा। मैंने नोटिस किया है कि बहुत लीडर्स लोग जीतने के बाद बदल जाते हैं, लेकिन बुबागरा को एक बात मालूम है कि बुबागरा को यह पोस्ट किसी ने नहीं दिया, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, ना हमको ये पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। ये जो जगह बुबागरा का है वो मंत्री से भी बड़ा है, एमपी से भी बड़ा है, कोई भी पोस्ट से बड़ा है, क्योंकि ये पोस्ट आपके दिल से हमको दिया है। और मैं जिंदगी में सब चीज छोड़ सकता हूं, लेकिन आपको
और जो आपने प्यार मुझे दिया उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं। कभी कभी किसी को लगता है कि महाराज क्यों नहीं जोर से बोल रहा है, महाराज क्यों नहीं आंदोलन कर रहा है। मैं दिमाग से भी फाइट करता हूं और जब फाइट हाथ से भी करना पड़ेगा वो भी मैं करूंगा जमीन में आके। लेकिन हमको अपना टिपरासा लोगों को कुछ देना है। आज से 6 दिन पहले मेरा मीटिंग होम मिनिस्टर के साथ हुआ। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सब इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स, पूरा नॉर्थ ईस्ट का मेरे साथ था। बोडोलैंड से था, कार्बी आंगलोंग से था, खासी गारो जैंतिया हिल से था, मिजोरम से था और हम लोग त्रिपुरा से थे। पूरा डेलीगेशन को हम लोग एक साथ जाकर हमने होम मिनिस्टर से बात किया और 125th अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट में आने का बात है, हमने वो राइटिंग में, हम अकेले नहीं सबने दिया है। और आने वाले 8-10 दिन के बाद हम लोगों का फिर से मीटिंग है। हम लोग सब फिर से मिलेंगे और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने एक बात क्लियरली बोल दिया है, अगर आपको इंडिया को बचाना है, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट को बचाना है, अगर आपको आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को बचाना है, तो सबसे पहले आपको वहां का हानि भूसा, हमारा इंडिजिनस टिपरासा को रक्षा देना पड़ेगा। हमारे पॉकेट में पैसा आना चाहिए, हमारे बच्चे को अच्छा कल चाहिए, हमारा जमीन का अधिकार हमको चाहिए, हमको पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। ये बात हमने कह दिया और होम मिनिस्टर ने सिर्फ बुबागरा को नहीं, सब 10 के 10 काउंसिल को प्रॉमिस किया है कि 1 महीने के अंदर वो लोग डिसीजन लेकर हमको अपना अधिकार 125th अमेंडमेंट में देंगे। ये सिर्फ बुबागरा को नहीं, सबको बुला है। इसके बाद क्योंकि यहां में मीडिया है और आजकल मैं नंबर 1 दुश्मन हूं मीडिया का, आपका नहीं, आप तो अपना बुकुंबारा मीडिया है, लेकिन अगरतला का मीडिया में कभी भी न्यूज़पेपर उठाओ तो रोज एक ना एक गाली मिलता है सुनने के लिए। लेकिन जितना गाली ये लोग हमको देंगे, कभी कोई पूछ मैं आपको बोला, मैंने छोड़ा नहीं है। कोई बोलता है 1 लाख, जब तक मेरा टिपरासा एक रहेगा ये फाइट खत्म को फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ये आवाज बंद नहीं होगा। और बुबागरा को और आपका सपोर्ट है, बुबागरा को आप चुप नहीं है, मैं करते रहूंगा। आज यहां में एक ऑफिस, कल हर जोन में ऐसा ही ऑफिस बनेगा, सब जोन में ऐसा ही बनेगा। इसमें नौकरी भी अपने ही लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि अगर हमको अपने आप को उठाना है तो आपको सुरक्षा भी मिलना होगा और वो सुरक्षा आपको नौकरी देकर, आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन देकर होगा। 15-20 आदमी को एमएलए एमपीसी बनाने से कुछ नहीं होगा। 15 लाख टिपरासा को अधिकार देना पड़ेगा और वो फाइट इलेक्शन से नहीं होगा, वो फाइट हमारा एकता से होगा।
यहां में माइनॉरिटीज है। मुझे जगदीश बाबू ने बोला, आप लोग को लगता है कि महाराज तिपरासा के बारे में बात करता है, लेकिन महाराजा ने कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। हम आपके बारे में भी प्यार करते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं, और आपको चिंता करने का दरकार नहीं है। जब महाराजा का शासन था त्रिपुरा में, मुसलमान और बंगाली का, मुसलमान बंगाली और तिपरासा का कभी भी दंगा नहीं हुआ। और जब तक हम लोग हैं, हम लोग कभी भी आपके ऊपर अत्याचार होने नहीं देंगे। ये देश, ये राज्य आपका भी, और कोई आपको माइनॉरिटी बनाकर आपको बाहर रखने की कोशिश करेंगे, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हम सेक्युलर हैं। हमारा पार्टी का एक विचार है कि सबका साथ सबका विकास में मुसलमान भी रहेगा, तिपरासा भी रहेगा, मणिपुरी भी रहेगा, सब रहेंगे। किसी को छोड़कर आप राजनीति ये देश को नहीं चला सकते। तो आपको चिंता करने का दरकार नहीं है। यही महाराजा ने शुजा के लिए मस्जिद भी बनाया था। यही महाराजा ने ये जमीन का रक्षा भी किया था, और कभी भी भेदभाव नहीं किया। मैं भी वो करने वाला नहीं। यहां में टू माय ऑल माय तिपरासas, I want to tell you one thing very clearly. जो लोग मुझे बोलते हैं प्रद्योत has become quiet, I have not become quiet. I have become more resolute. वो क्यों नहीं चैलेंज? I am challenging everyone who is Tiprasa, but I am doing things. अंग्रेज को मार के महात्मा गांधी ने वापस नहीं भेजा, दिमाग से फाइट करके हमको मुक्ति मिला। आज अगर तिपरासा अपना दिमाग से काम करे, इफ द तिपरासा ये इस्तेमाल करके अपना अधिकार लेकर आए, तो पूरा देश भी बोलेगा आई सल्यूट द तिपरासा पीपल। इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग चुप बैठेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। राइट टाइम में राइट डिसीजन लिया जाएगा, राइट टाइम में। लेकिन अगर आपको फैक्टर बनना है, इफ यू हैव टू बी अ फैक्टर, अगर आपको फैक्टर बनना है, अगर आपको अपने बच्चे के बारे में परवाह करना है, तो सबसे पहले थम्सा रखो। आज ये फाइट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये फाइट इकोनॉमिक भी है, पैसे के लिए भी है। आप पूरा इंडिया में देख लो, पूरा दुनिया में देख लो, कभी अदानी अंबानी फाइट करता है? कभी बिरला टाटा फाइट करता है? कभी मारवाड़ी गुजराती फाइट करता है? नहीं। फाइट कौन करता है? आदिवासी, जनजाति, गरीब लोग। क्योंकि गरीब को 100 रुपया में देकर आप बांट सकता है, अमीर को आप कभी भी नहीं बांट सकता है। आज अगर आपको गरीब रखा जाएगा तो आपका थम्सा को तोड़ा जाएगा। अगर आज आपको गरीब रखा तो 100 रुपए देकर भाई को भाई से लड़ाया जाएगा।
अगर तिपरासा को गरीब रखा तो एमएलए से फाइट करेगा, लीडर से फाइट करेगा, भाई से फाइट करेगा, क्योंकि गरीब के पेट में खाना नहीं है, गरीब का बच्चा को शिक्षा नहीं है, तो गरीब रखो, बाद में पैसा देकर तिपरासा से फाइट कराएगा। कभी देवबर्मा जमातिया रियांग के नाम में, कभी आईपीएफ की तिपरा मोथा आईएनपीटी के नाम में, कभी कांग्रेस सीपीएम के नाम में, लेकिन हमेशा जब तक तिपरासा गरीब है, गरीब को बांटना आसान है, क्योंकि उनके पेट में खाना नहीं, तो 100 रुपया दो, फ्लैग उठाओ, तिपरा मोथा आई क्लॉकथोंग बोलो, सीपीएम आई क्लॉकथोंग बोलो, भारत माता की जय बोलो, पैसा देकर हम लोगों को बांटा जाता है। आज अगर तिपरासा का झांसा रहा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग निगोशिएट करके, हम लोग प्रेशर डाल के, अगर हम लोग तिपरासा के एरिया में रुपया ला सका, तो कोई तिपरासा दूसरा तिपरासा से फाइट नहीं करेगा। ये प्लानिंग है, ये पॉलिसी है। पिछले 75 साल से बोलने के लिए जगदीश बाबू का सबसे बड़ा दुश्मन राजेश्वर है, पूर्णचंद्र जमतिया है, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक रिया। कहीं में आप त्रिपुरा है, आपका दुश्मन टाइपेंग है, देवबर्मा है। आप क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बोलकर हमको फाइटिंग किया जाता है। लेकिन अगरतला में देखो, अगरतला में रात में सीपीएम का लीडर, कांग्रेस का लीडर और जो सरकार में है वो भी सब बैठ के अड्डा मारता है, उसको उन लोगों का खानसा होता है। और हम लोग गरीब लोगों को जाति के नाम में, धर्म के नाम में और थोड़ा सा पैसा देकर हमको एक दूसरे से फाइटिंग किया जाता है। इसके लिए जो भी पैसा आता है वो अगरतला जाता है, जो भी पैसा आता है वो उदयपुर जाता है, जो भी पैसा आता है वो धर्मनगर आता है। और गरीब एरिया में आपको 100 रुपए दिया, आपको थोड़ा सा रेगा दिया और हम लोग खुश। सबको लगता है सपना एमएलए है, क्या क्या सपना है, लेकिन पैसा तो अगरतला में पहले आता है। जगदीश बाबू जब दिल्ली रुपया भेजता है, सबसे पहले रुपया कहां आता है? अगरतला। और अगरतला में पैसा आता है, अगरतला से गांव में जाता है नहीं। तो ये पॉलिसी है, दिस इज अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। There is no party. There is no party. There is rich people and there are poor people. There is no party. There is Tiprasa who are being deprived. There are leaders. They may be in CPM, BJP. They are sitting and they do their own business. इसको है, अगर तोड़ना है तो एक रहो, क्योंकि आपका एक है और जिसके पास करोड़ रुपया है उसके पास वोट है कि नहीं? है। आपके पास भी एक वोट है और जिसके पास 5 करोड़ है उसके पास भी एक वोट है, लेकिन आपका वोट को बांटा जाता है। ठीक बोल रहा हूं? आपका वोट को बांटा जाता है धर्म के नाम में, जमतिया, देवबर्मा, काइपेंग, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, आपका वोट को बांटा जाता है, उनका वोट बढ़ता नहीं है। इसके लिए पैसा उनके पास रहता है, हमको भीख मांगना पड़ता है।
इसके लिए मैं बोलता हूं, पार्टी को से पहले अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट देखो, अपना बच्चे का भविष्य को देखो। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं रोज बोलता हूं अपने लीडर को, आईपीएफटी से फाइट मत करो, विकास के वर्मा से फाइट मत करो, जितेंद्र चौधरी से फाइट मत करो। फाइट उनसे करो जिसने हम सबको करीब रखा है, हम सबका अधिकार दिया है, और हम लोग सब जानते हैं वो सब लोग कहां बैठे। और ये मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं यहां में वीर विक्रम का नाती बन के आया हूं, कोई पॉलिटिशियन बन के नहीं आया। आने वाले 3, 4, 5, 6 महीने में हम लोग, मैं आपके लिए फाइट करूंगा, लेकिन यहां में अपना मां, अपना बहन, अपना बुरोई, अपना ओकरा, अपना तीसरा का हमको सपोर्ट चाहिए। और मैं जानता हूं कि गलती हुआ है, लेकिन आज भी आपके दिल में आपका बुबागरा के लिए थोड़ा प्यार है, मैं जानता हूं। मैं राजा हो सकता हूं, लेकिन आपके लिए, आपका प्यार के लिए मैं भूखा हूं, आपका आशीर्वाद के लिए मैं भूखा हूं। जब एक गरीब तिपरासा, जब एक गरीब व्यक्ति मुझे सपोर्ट करता है ना, तो मुझे एमएलए, एमडीसी, ईएम का भी सपोर्ट दरकार है। आई प्रॉमिस यू that I will fight for you। आज ये खुला है, ये खुला है, इट्स अ वेरी गुड थिंग टोनी, लेकिन इससे खुश होने से कुछ नहीं मिले। 125th अमेंडमेंट मिलेगा, लेकिन उसके बाद खुश होने से कुछ नहीं होगा। ये दिल मांगे मोर, हम लोग ये जमीन का मालिक है, सिर्फ महाराजा नहीं, आप लोग सब ये जमीन का मालिक है। और जब तक हमको अपना जमीन का अधिकार, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक मैं हंसते रहूंगा, मैं हाथ जोड़ते रहूंगा, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करने वाला हूं अपना लोगों का भी। आई विश द एंटायर जोनल ऑफिस जो आपने खोला है, आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है, जब आप ये दफ्तर में बैठोगे, कुर्सी में बैठोगे, मत भूलना आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आपका ही माँ बाप यहाँ आकर विनती करता था, कोई सुनता नहीं था। आज आपको वो कुर्सी मिला है, आप वही गलती मत करो जो आपके माँ बाप के साथ हुआ था। आप पहले भी तिपरासा था, आज भी तिपरासा हो, और जिस दिन आप मरोगे ना, कोई जोनल प्रेसिडेंट, कोई एमएलए, कोई एमपी बन के आप नहीं मरोगे, आप तिपरासा बन के मरोगे। आपके कब्र में या आपका जहां में आपका चिता जलाया गया होगा, उसमें नहीं लिखा होगा जम्मूदेव वर्मा बीएससी चेयरमैन, उसमें लिखा होगा जम्मूदेव वर्मा born at तिपरासा, lived at तिपरासा, died at तिपरासा। ये दिमाग के अंदर रखो। और अगेन अपना बुकुमबारा मीडिया के थ्रू कल फिर से न्यूज़पेपर में मेरे खिलाफ कहानी लिखा जाएगा, मुझे गाली दिया जाएगा। जितना भी गाली देना है दे दो। महात्मा गांधी के खिलाफ भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ भी, जब मानिक सरकार मुख्यमंत्री था, मेरे पिताजी महाराजा वीर विक्रम के खिलाफ भी रोज न्यूज़पेपर में लिखा गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरा तिपरासा मेरे संग और मेरे ऊपर विश्वास करता है। लिखना है गाली, लिखो। नेक्स्ट डे आपका न्यूज़पेपर का कागज बनाकर मूड़ी खा लूंगा उससे।
में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही वैल्यू है। लेकिन अपना तीसरा सा मीडिया, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस आपका बुबागरा ने दिया। जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, आपको सबसे पीछे रखा जाता था। जब सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, अपना तीसरा सा मीडिया ऐसा के जब से हम लोग आए, सबसे पहले आपको सामने रखा और उन लोगों को साइड में रखा। आप मत भूलिए कि आपको सबसे पहले इज्जत मैंने दिया, इज्जत दिया, इसके लिए आज इज्जत बाहर से मिल रहा है। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम लोग भूल जाते हैं, और जब राजा हटा, वापस आपको इज्जत लिया जाएगा आपसे। थिंक अबाउट इट, ड्वेल अबाउट इट। इंग्लिश में एक शब्द है, सब लोग बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं करता है। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान एक मां भी करता है, एक यूथ भी करता है, एक गरीब इंसान भी करता है। लेकिन जिंदगी में सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं जब तक सामने लक्ष्य नहीं हो। और हमारा लक्ष्य चीनी हाथ, चीनी शासन है। आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, कभी ना कभी तो मिलेगा। और चीनी हाथ, चीनी शासन पार्टी से नहीं मिलेगा। चीनी हाथ, चीनी शासन आपका दिमाग, आपका सोच और आपका धैर्य से मिलेगा। ये माथा में आप रखो और एक दूसरे से फाइट मत करो, बस। आई वॉन्ट टू थैंक एवरीवन।